दोस्तों आज बात करेंगे माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन एक ऐसी समस्या है जिससे कि अभी के समय में लाखों जनजाति, लाखों लोग परेशान हैं इस धरती पे। और यह जो समस्या है ये बहुत सारे व्यक्ति में बहुत सालों से इस समस्या को देखा गया और इस समस्या में एलोपैथ अंग्रेजी दवा के में जो है किसी तरह का कोई इलाज ही नहीं है, किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। तो इसी वजह से मैं एलोपैथ के बारे में बात ही नहीं करूँगा। मैं इस समस्या को ठीक करने के लिए इलेक्ट्रो होम्योपैथ के बारे में बात करूँगा, जो कि बहुत ज़्यादा कारगर है और बहुत ही ज़्यादा मतलब जो है इसमें रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखा गया है और मैंने खुद देखा है, इसलिए मैं आप लोग को इसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो माइग्रेन एक बहुत ही जटिल समस्या है जिसमें कि एलोपैथ बुरी तरीके से हार जाता है इस वजह से, क्योंकि एलोपैथ में आप एलोपैथ का मेडिसिन लेने के बाद आपको आराम तो मिल जाएगा। आप मेडिसिन जब खाओगे आपको आराम तो मिल जाएगा, लेकिन उस समस्या को वो ठीक नहीं कर सकता है। यह एक बहुत कड़वा सत्य है जो कि ये ठीक हो ही नहीं सकता एलोपैथ से। एलोपैथ वाले डॉक्टर सीधा सा हार मान लेते हैं या सीधा सा जो है वो बोल देंगे कि ये समस्या ठीक नहीं होने वाला है, आपको मेडिसिन सालों तक खाना पड़ेगा या जब तक आप जीवित रहोगे तब तक खाना पड़ेगा। इस तरह का जो है इसमें बात सुनने को मिलता है एलोपैथ मेडिसिन में। लेकिन इसकी जो है संपूर्ण इलाज है, इसको जड़ से भी ठीक किया जा सकता है। कम्प्लीटली इसका इलाज है इलेक्ट्रो होम्योपैथ में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि माइग्रेन होने का रीज़न क्या है, क्यों माइग्रेन हो जाता है लोगों को, क्यों लोग इस तरह के सर दर्द से परेशान हो जाते हैं। तो माइग्रेन की सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों, सबसे बड़ा रीज़न है माइग्रेन होने का कि जो है हम लोग के खान पान में गड़बड़ी, नींद सही से नहीं लेना और बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा टेंशन करना, फालतू में बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा रहना, कब्ज का समस्या रहना, लेकिन इग्नोर कर देते हैं हम लोग कब्ज को। कॉन्स्टिपेशन रहता है बहुत सारे लोगों को, लेकिन वो इग्नोर करके चलते हैं, वो माइंड नहीं करते हैं कब्ज को। लेकिन कब्ज एक ऐसी समस्या है जिससे कि लाखों रोग का जो है उत्पत्ति जन्म होता है। बहुत ही जटिल समस्या है ये कब्ज। इसलिए हम लोग को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कब्ज की समस्या जब भी हो तो उसका उपचार हमें करना ही चाहिए, क्योंकि कब्ज ही हर एक बीमारी का जननी है। उसको जन्म देने वाला जो है, कोई भी बीमारी है तो उसको जन्म देने वाला जो है आपको कॉन्स्टिपेशन कब्ज ही है। तो इस पे जब भी किन्हीं को कब्ज का समस्या रहे तो सबसे पहले आप ज़रूर ध्यान दें कि कब्ज ना हो। उसके लिए आप डेली रात में सोने के समय में जो है आप 1 गिलास गर्म दूध जो है, गुनगुना दूध पी करके ही डेली सोए, जिससे कि आपका पेट बिल्कुल साफ़ रहे। और सुबह उठते के साथ जो है 1 गिलास गर्म पानी पी के फिर आप वॉशरूम जाएं। तो कब्जियत सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों माइग्रेन के लिए। और इसमें जो है आपको कब्ज़ तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप अपने आप को, जब जिनको भी ये माइग्रेन की समस्या है, बराबर सर दर्द में रहने का समस्या है, तो सबसे पहले आप अकेला ना रहें, आप एकांत में ना रहें। आप 2 4 5 आदमियों के बीच में बैठे, उनसे बातें करें, उसके साथ मतलब हंसे बोले, इस तरह का जो है माहौल, खुशनुमा माहौल बना करके रखें अपने चारों तरफ। एकांत में बिल्कुल ना रहें। उसके बाद आपका जो खान पान है उसमें आपको खट्टा नहीं खाना है, चाय तो बिल्कुल भी नहीं पीना है। उसके बाद आपको ज़्यादा नमकीन वगैरह भी नहीं खाना है, ज़्यादा तेल का भुना हुआ चीज़, फ्राई किया हुआ चीज़ नहीं खाना है। आप सादा सात्विक भोजन लें, हरा साग सब्जी खाएं और पानी कम से कम 5 से 6 लीटर डेली आपको पीना है। माइग्रेन वाली समस्या जिनको भी है माइग्रेन की समस्या या बराबर सर दर्द में रहने का समस्या को ही माइग्रेन बोला जाता है। जिनको बराबर हमेशा दर्द रहता है, आप मेडिसिन लेते हो ठीक हो जाता है, फिर से दर्द आ जाता है, तो उसको ही माइग्रेन हम लोग बोलते हैं। तो माइग्रेन का जो सिम्पटम है आपको इस तरह का है कि आपको सर में दर्द रहेगा हमेशा। उसके बाद कभी कभी आपको उल्टी आएगा और कभी कभी आपका सर घूमेगा,
कभी कभी आपका बीपी ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और कभी कभी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा रोशनी लाइट से और साउंड से। बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगा, इरिटेशन होगा लाइट से और रोशनी से जो है आपको, और साउंड से बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगा। आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाओगे लाइट और साउंड को सुन के। और माइग्रेन वाले पेशेंट तो कभी भी किसी भी तरह का नशा का सेवन बिल्कुल ना करें, चाहे वो गुटखा हो, खैनी हो, सिगरेट हो, बीड़ी हो या दारू हो, कुछ भी हो, आपको नशा का कुछ भी कोई भी चीज़ आपको सेवन नहीं करना है। और माइग्रेन की समस्या महिलाओं में अधिकतर इसलिए भी होता है क्योंकि महिलाएं जो किचन में रहती है, गैस का जो वाष्प होता है वो रेगुलरली उनके नोज़ के थ्रू इनटेक होता है, वो अंदर जाता है बॉडी के अंदर। वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल, बहुत ज़्यादा ये वो जहरीला गैस उसको बोला जाता है। एलपीजी का जो वाष्प होता है, हम लोग के आंखों से तो नहीं दिखता है वो, लेकिन बहुत ज़्यादा वो हार्मफुल होता है बॉडी के लिए। इसलिए किचन आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें कम से कम क्रॉस वेंटिलेशन हो, खिड़की होना चाहिए, वेंटिलेटर होना चाहिए उसमें। उसके बाद उसमें वो जो एक आता है अंदर का जो गैस होता है उसको बाहर निकालने के लिए पंखा जो लगा हुआ रहता है वो कम से कम लगा हुआ होना चाहिए किचन में। चिमनी जिसको बोलते हैं उस तरह का कुछ होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उसका किचन के लिए। उसके बाद जिनको भी इस तरह का माइग्रेन का समस्या है, जिन महिलाओं को, वो आप गैस के वाष्प से बहुत दूर रहें, बच के रहें तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। अब बात करते हैं दोस्तों माइग्रेन के ट्रीटमेंट के बारे में कि माइग्रेन का ट्रीटमेंट क्या है, इलेक्ट्रो होम्योपैथ से किस तरह से इसको ट्रीट किया जाता है और क्या ये जड़ से ठीक हो पाता है या नहीं, ये मैं आप लोग को क्लियर बताऊंगा अभी। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी मैं आप लोग के लिए लाऊं तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो बात करते हैं दोस्तों इसमें जो ट्रीटमेंट है इलेक्ट्रो होम्योपैथ का। मैंने जैसा कि बताया कि एलोपैथ में इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। एलोपैथ में आप जब मेडिसिन लोगे तो आपको रिलीफ रहेगा, मेडिसिन जैसे बंद होगा फिर कुछ दिन के बाद आपको उसी तरह का समस्या आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको इस माइग्रेन की समस्या में आपको जो सेल फोन है उससे आपको थोड़ा दूरी बनाना पड़ेगा। मतलब जो है आपको सेलफ़ोन को हमेशा कान में सटा के बहुत देर तक जो हम लोग बात करते हैं वो आपको उससे जो है परहेज़ करना पड़ेगा, सबसे पहला चीज़। दूसरा चीज़ जैसा मैंने बताया आपको पानी पीना होगा बहुत ज़्यादा। तीसरा चीज़ जो मैंने बताया खाना में जो है आपको सात्विक भोजन ज़्यादा करना है और आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, वो उस पर आपको ध्यान देना है। कब्ज़ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, पेट बिल्कुल अच्छे से साफ़ होना चाहिए। 5 से 7 लीटर पानी डेली आपको पीना चाहिए। उसके बाद आप मॉर्निंग वॉक लें, उसके बाद आप 2-4 व्यायाम करें जो कि आपको जिसमें कि आपको कपालभाति आता है और भी 2-4 ऐसा व्यायाम है जो कि आपको करना चाहिए सुबह में। मॉर्निंग वॉक ज़रूर लें। उसके बाद आप कभी भी अकेला ना बैठे, अकेला ना रहें, हमेशा अपने आसपास 4-5 के बीच में ही बैठे, बातचीत करते रहे, हंसते बोलते रहें। इस तरह का खुशनुमा माहौल बना करके रखें, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अन्यथा जो है ये समस्या जब तक आप इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दोगे तो फिर ये समस्या आपका कभी ठीक नहीं हो सकता है। आप कितना भी मेडिसिन लोगे आपको कोई फ़ायदा नहीं करेगा। इसलिए इन सब चीज़ों पे सबसे पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होगा। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ में क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है माइग्रेन वाले पेशेंट को। तो दोस्तों इसमें हम लोग S10 प्लस L1 प्लस LA3 प्लस F1 प्लस C1 और WE और Y ये तीनों मिला करके, मतलब ये सारे मेडिसिन का जो डाइल्यूशन है उसको हम तैयार करके दे सकते हैं, जिसमें कि आप दे सकते हैं D5 D6 D8 D10 डाइल्यूशन। मतलब जो है आपको जैसा समस्या है उसे जितने दिन से समस्या है उसके हिसाब से आप डाइल्यूशन तैयार करके आप दे सकते हैं, आप अपने अनुसार दे सकते हैं। जैसे जनरली D5 D6 में आप दोगे तो रिज़ल्ट जनरली हर एक समस्या में आपको देखने को अच्छा मिलेगा। तो आप जनरली 5-6 डाइल्यूशन में ही आप दे सकते हैं। S10 L1 A3 F1 C1 WE और Y, इसमें ये जो मेडिसिन्स है
इस मेडिसिन में आपको पेट के लिए भी इसमें दिया हुआ है, और आपका जो ब्लड प्रेशर वगैरह है उसको भी ये कंट्रोल में रखेगा। इसलिए इस मेडिसिन को, इस डाइल्यूशन को आपको लेना ही लेना है। उसके बाद आप किसी भी विक्स में, झंडू बाम में, या किसी भी तरह के बाम में आप A2, F2, C5 और WE को मिक्स करके, D4 में मिक्स करके उसमें आप अपने फोरहेड पे लगा सकते हैं बेटर रिजल्ट के लिए। उसके बाद अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, अगर आपको कब्ज की समस्या है, तो आप S+ प्लस भर2 प्लस C10 इसको आपको D4 में 20 से 25 बूंद रात में आधा ग्लास उस गर्म पानी में लेना है। रात में सोने से पहले आधा ग्लास उस गर्म पानी में, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो लेना है। तो जैसा मैंने बताया, आपको डाइल्यूशन तैयार करना है। S10, L1, A3, F1, C1, WE और YE का डाइल्यूशन तैयार करके आपको जो है 3 से 4 बार 10 से 20 बूंद करके दिन में देना है। उसके बाद आपको A2, F2, C5, WE इसको आप D4 में तैयार करके किसी भी तरह के बाम में, जो कि आप फोरहेड में लगा सके, उस तरह के बाम में मिक्स करके, अच्छे से मिक्स करके बढ़िया से आप उसको फोरहेड पे लगाएं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो S+ प्लस भर2 प्लस C10 D4 में तैयार करके 20 से 25 बूंद आधा ग्लास उस गर्म पानी में आप डेली लें। आप इसको कंटिन्यू कम से कम, जिनको माइग्रेन की समस्या है, बहुत दिन से समस्या है, आपको कम से कम इसको 4 से 5 महीना कंटिन्यू लेना है। आपको रिलीफ मिल जाएगा। कुछ ही दिनों में आप जब इसको इस्तेमाल करोगे, 2 से 3 सप्ताह के अंदर आपको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपको इसको कंटिन्यू रखना है, और आपको परहेज, मैंने जो बताया था वो परहेज आपको करना ही करना पड़ेगा अगर आप रिजल्ट इसमें चाहते हैं कि आपको मिले तो। नहीं तो अगर आप उस पर आप ध्यान नहीं दोगे तो फिर इस तरह की समस्याओं का कोई भी इलाज नहीं है, क्योंकि ये हमारी लापरवाही के वजह से, हमारा जो एक्टिविटी होता है उसके वजह से होता है। तो सबसे पहले अपना एक्टिविटी को सही करना है। जो हम गलती करते हैं उस पर हमको ध्यान देके उसको स्टॉप करना होगा, फिर इस समस्या पे हम लोग जो है जीत हासिल कर सकते हैं। और इलेक्ट्रो होम्योपैथ में बहुत ही अच्छा, जो मैंने मेडिसिन बताया है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, बहुत ही कमाल का रिजल्ट है। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करें। माइग्रेन में बहुत ही कमाल का रिजल्ट मुझे मिला है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो ज़रूर से लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं आप लोग के बीच लाता रहूं और इलेक्ट्रो होम्योपैथ का प्रचार प्रसार हमेशा से करता रहूं। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं आप लोगों से इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में।